चित्रकेतु का पतन हुआ, वित्रासुर बना, और इंद्रदुम्न का पतन हुआ, हाथी गजेंद्र बना, और भरत का पतन हुआ तो हिरण बन गए। लेकिन हमें समझना होगा कि इन तीनों के जीवन में विघ्न आए। बाहर से हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े विघ्न आए और इस विघ्न के कारण इनका पतन हुआ, लेकिन ये श्लोक सदैव याद रखिए, विनायकानिक मूर्धसु प्रभो, कि भक्त के जीवन में जो विघ्न आते हैं वो विघ्न एकमात्र उनके ऊपर पांव रखकर वैकुंठ में विचरण करने के लिए होता है। ये बात सत्य है कि चित्रकेतु के जीवन में विघ्न आया, श्राप मिला, और श्राप मिलकर उनको वित्रासुर का शरीर मिला। वित्रासुर का शरीर ये विघ्न था, लेकिन वित्रासुर के शरीर में उनकी भक्ति जितनी बड़ी उतनी चित्रकेतु शरीर में नहीं थे। जैसे सोना सोना होता है, लेकिन जब वो आग में तपाया जाता है तब वो और चमकने लगता है, ठीक उसी प्रकार इन तीनों के जीवन में जो विघ्न आए, उस विघ्न से उनकी भक्ति और चमक गई और वैकुंठ में विचरण किए। तो चित्रकेतु के जीवन में जो भक्ति थी उसे कोटि गुना अधिक भक्ति वित्रासुर के शरीर में देखी गई। और 4 श्लोक की स्तुति आप सबको याद है, अहम हरे तो पादे कम्बुलम। दूसरी बात, राजा इंद्रदुम्न के शरीर में जितनी भक्ति थी उससे कोटि कोटि गुना अधिक भक्ति जब हाथी का शरीर मिला गजेंद्र में देखी गई। और तीसरा, राजर्षि भरत के शरीर में जितना भाव भक्ति नहीं थी उतनी हिरण के शरीर में देखी गई। तो कहने का अर्थ यह है कि चित्रकेतु का सीधा उद्धार न होता जब तक उनको वित्रासुर का शरीर न मिलता, या इंद्रदुम्न का सीधा उद्धार न होता जब तक उनको हाथी का शरीर न मिलता, या भरत का सीधा उद्धार न होता जब तक उनको हिरण का शरीर न मिलता। ये हिरण बनना, हाथी बनना, असुर बनना दिखने में विघ्न है, लेकिन इन तीनों ने इस विघ्न के ऊपर पांव रखकर वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। तो कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ विपरीत हो रहा है। जैसे पहले हमको ऐसा लगा कि इन तीनों के जीवन में विघ्न आए, लेकिन कृष्ण की दृष्टि से वो विघ्न नहीं, वो हमारे प्रोग्रेस के लिए होता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये मेरी तो प्रतिज्ञा है, तुम भी प्रतिज्ञा कर लो कि कभी मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। सो हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में यदि हम कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण का नाम लें, तो इन भक्तों की तरह इतिहास में जो है, हो सकता है बाहर से कोई छोटे मोटे विघ्न हमको दिखाई दे, हो सकता है हम उस परिस्थिति को न समझ पाए, लेकिन वो परिस्थिति कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्रेस कराने के लिए होती है। वो प्रसिद्ध दृष्टांत में केवल आपको स्मरण करा दूं कि ईश्वर जो करता है अपने भक्त के अच्छे के लिए ही करता है। एक बार राजा अकबर की पत्नी बीमार हुई तो खुद सब्जी काट रहे थे तो उसकी उंगली कट गई। तो बीरबल आए, अकबर परेशान थे, तो बीरबल ने कहा क्या हुआ महाराज, क्यों परेशान हो? बोले देखो ना उंगली कट गई मेरी। बीरबल ने कहा कि भाई भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अकबर ने कहा मेरी उंगली कट गई और तू कहते हैं अच्छे के लिए, ये अच्छा हुआ है? राजा अकबर को बड़ा क्रोध आया, अपने अनुचर को बुलाया और कहा कि इस बीरबल को जेल में बंद कर दो, 48 घंटे के लिए इसको जेल में डाल दो। मेरी उंगली कटी और कहता है अच्छा हुआ, भगवान अच्छे के लिए करते हैं। बीरबल जेल में। अब उस दिन राजा को शिकार में जाना था, अब बीरबल रोज साथ में जाता, आज राजा अकेले गए। घोड़े के ऊपर सवार होकर शिकार करने गए, घोर वन में प्रवेश किए तो अचानक हजारों आदिवासी आए जिनको एक पशु नर की, मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। उन आदिवासी ने राजा को पकड़ लिया और देवी काली माता के मंदिर में लेकर गए, हाथ पांव बांध दिया, नहलाया धुलाया और चमचम चमचम चमकती तलवार हाथ में ली, 1 2 3 करके मस्तक काटने गए। तब एक आदिवासी ने कहा रुको रुको रुको, ये जिसकी बलि हम काली देवी को चढ़ा रहे हैं ये तो खंडित है, मतलब काली देवी को ये जो इसकी उंगली कटी हुई है ऐसी बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, तो इसे छोड़ दो, किसी और आदमी को ढूंढो।
राजा बाल बाल बचा और कैसे जैसे तैसे अपने राज्य में वापस आया तो सीधे बीरबल के पास गया। बीरबल, तूने जो सुबह कहा था बिल्कुल सही कहा था, भगवान जो भी करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि आज यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरा सर कटने वाला था। मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा सर कटने वाला था। लेकिन बीरबल, मैं ये नहीं समझ पाया कि चलो भाई मेरा तो सर बच गया, लेकिन तुमको जेल में क्यों डलवाया भगवान ने? बीरबल ने कहा वो भी भगवान ने किया, अच्छे के लिए किया। यदि आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ जाने वाला था, और मैं आपके साथ में होता, आपकी उंगली कटी देखकर आपको छोड़ देता, मेरा गला कट जाता। भक्तों, कृष्ण जो है ना इस संसार में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। हमारे आचार्य ने अपने एक भजन में लिखा है, कृष्णेर यतेक लीला, वो कहते हैं कृष्णेर यतेक खेला। कृष्ण के ये सब खेल हैं, और कब पासा कहाँ रखना है कृष्ण का खेल हमें समझ में नहीं आता है। तो कभी कभी हम लोग हमारी बुद्धि से जज करते हैं कि भगवान ठीक नहीं कर रहे हैं, ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। वो जो भी करते हैं ठीक करते हैं, बस कमी इतनी है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। यदि हम समझ पाते तो हम भी भगवान बन गए होते हैं। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, और वो जो खेल खिला रहा है उस खेल में हमें भाग लेना चाहिए, यह सोचकर जो भी है हमारे कृष्ण प्रसन्न है। और कृष्ण की ये बात सदैव याद रखें कि वो अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। चित्रकेतु का पतन स्थूल रूप से दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से तो उनका प्रोग्रेस हुआ। इंद्रद्युम्न हाथी बने, लेकिन बाहर से दिखाई देता है कि एक राजा हाथी बना, लेकिन हाथी के देह में भगवान को पा गया। यहां तक वर्णन है कि गजेंद्र ने जब पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए, उस ग्राह का मस्तक काट दिए, और इस गजेंद्र हाथी से बहुत प्यार किए भगवान। हाथी के मस्तक को सहलाए और कहा कि इस दुनिया में जितने भी लोग वैकुंठ जाते हैं ना, अपना शरीर छोड़कर जाते हैं, लेकिन हाथी तू तो मुझे इतना प्रिय है, तुझे शरीर नहीं छोड़ना है। सदेह भगवान वैकुंठ लेकर चले गए, पूरे हाथी को ही गरुड़ पे बिठा कर लेकर गए, इतना प्यार करते भगवान। लेकिन इंद्रद्युम्न के शरीर में ये सब नहीं था। तो ये भगवान आगे कुछ बहुत बड़ा हमें देना चाहते हैं, तब इसलिए ये हमारे साथ कुछ खेल खेल रहे हैं। इस खेल को समझिए और अपने जीवन को सुधारिए। हरे कृष्णा। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।